लास्ट क्वेश्चन 55 नंबर हुआ था, 56 नंबर को अभी छोड़ दो, 57 नंबर पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 57, 57 नंबर क्वेश्चन। एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/3 से गुणा करना चाहता है। एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/3 से गुणा करना चाहता है। गलती से उसने 3/5 से गुणा कर दिया। तो भैया मेरे, एक ऐसी संख्या ले लो जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। 15 ले लो। 15 का 5/3 25, यानी वो नंबर 15 था, मैं उसको 25 में तब्दील करना चाहता था, लेकिन गलती से उस 15 की गुणा कर दी 3/5 से, तो उसको तब्दीली किसमें मिल गई? आना चाहिए था मुझे पास 25, लेकिन आ गया 9। तो इसका मतलब कितने की कमी आ गई? 16 की कमी आ गई है। किसमें से? 25 में। अब प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में 25 काटेगा 4 बार और 16 गुणा 4 है 64%। यानी आपको संख्या मान लेनी है। अब अगर मैं यहां से बात करूं, पांच बटा 3 है और 3/5 है, तो अब आपको यहाँ संख्या भी नहीं बांटनी, आपको क्या करना है? मेन पॉइंट है नीचे वाली वैल्यू को फिनिश करना। नीचे वाली वैल्यू को फिनिश करना, तो करना क्या है? 5 × 5, 5 × 5 25। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब ये नीचे वाली वैल्यू 25, यानी आना चाहिए था 25, लेकिन आ कितना गया? आना चाहिए था 25, लेकिन आ गया 9। तो कमी कितने की आ गई? कितने में से? गुणा में। आंसर इज 64। नोट करिएगा। इसको बंद कर दो, इसको पंखों से काम चल रहा है और इसको बंद कर दो, ये आवाज भी कर रहा है। आइएगा टाइप नंबर 10, प्राइम फैक्टर मेथड। ये कह रहा है 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 3। 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। और इसमें दूसरा केस दिया है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 7 की पावर 2। 2 की पावर 2, 5 की पावर 3। ये दिया है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 7 की पावर। अब यहां से अगर मुझे एलसीएम कैलकुलेट करना है या मुझे एचसीएफ कैलकुलेट करना है, दो ही चीजें कैलकुलेशन पे आ सकती हैं। तो एचसीएफ का मतलब है कि जो चीज दोनों में हो, यहां 2 की पावर 2 है, यहां 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 2 दोनों में है, क्योंकि यहाँ 5 है, 5 तो है। 5 में 2 की पावर 2 तो है, तीसरी, चौथी और 5वीं पावर भी है वहाँ, लेकिन यहाँ तो 2 की पावर 2 तक ही काम खत्म हो गया। तो इसका मतलब 2 की पावर इंटू 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो इसका मतलब कितना है? 3 की पावर 2। आगे 5, 7, 5 नीचे है क्या?
नहीं। 7 नीचे और 7 ऊपर है क्या? नहीं। तो एचसीएफ तो वो होगा जो दोनों में आएगा। तो आ गया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। बात क्लियर? अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम आएगा हर जगह, एलसीएम आएगा हर जगह, हर पॉइंट बड़े से बड़ा। तो इसमें 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर इंटू 5 की पावर इंटू 7 की पावर। तो प्राइम फैक्टर मेथड से एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना आपको समझना है। नोट कर लो दोनों। एलसीएम जो दोनों जगह में ज्यादा वाला है और एचसीएफ जो दोनों जगह में कॉमन है। दो संख्याओं 1728 तथा k का एलसीएम 5184 है। तो k के कितने मान संभव है? 1728 और के मान है 5184 एलसीएम इसका। के की वैल्यू आपको बतानी है। सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ दो। 1728 को अगर मैं इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है, यानी कि एलसीएम जैसे निकालते थे वैसे लिखो और भाग देते चले जाओ इसको, जैसे मैंने 2 से भाग दिया। भाग देते चले जाओ 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार। भाग देते चले जाओ 216, भाग देते चले जाओ 200, 108, भाग देते चले जाओ 54। जब तक भाग जा रहा है तब तक भाग देते चले जाओ। तो 1 2 3 4 5 6। तो 1728 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 6 और 27 है तो मुझे डायरेक्ट ही लिख दिया मैंने। खत्म बात। अब अगर मैं दिमाग लगाऊं 1728 की अगर मैं 3 बार गुणा कर दूं तो 1700 गुणा 3 5100 और 28 दिया 84, 5184 हो रहा है। इसका मतलब 5184 है तो इसका मतलब ये रहा कि ये 2 की पावर 6 तो है ही है, साथ में ये 3 की पावर 4 है। किसी को लगे कि कैसे लिखा, मैंने सीधा स्मार्ट अप्रोच आपको सिखा दिया। बाकी आप 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, 2 नीम 18, 1 2 नीम 18, 2 6 12, 2 2 चौका 8, 2 8 16, 2 2 3 6, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अगेन 2 81 आ गया। अब ये तो 2 की पावर 6 है, 3 यहाँ आया, 3 यहाँ, 2 की पावर 6 हो गया और 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। एक तरीका नहीं, मैंने दिमाग वहीं से लगा दिया था कि 2 की पावर 6 तो एलजीडीज है। अगर मैं इसमें एक और या 3 की पावर 3 आ गया, अगर ऊपर मैं एक और 3 की गुणा कर दूं तो 5184 हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 की पावर 4 आ रहा है। अब एलसीएम है तो इसका मतलब ये है कि जो इन दोनों में बड़े पावर होगी, जैसे एलसीएम के अंदर बड़ी पावर है 2 की पावर में 5 और 2 में बड़ा कोण है 5, तो देखो 5 आया। 3 में 2 और 3 में बड़ा कोण है 3, तो देखो 3 आया। यहाँ 5 की पावर 3 है तो ऑटोमेटिक में ये मानूंगा यहाँ 5 की पावर 0 है, तो 0 में और पावर 3 में बड़ा कोण है 3, तो जो पावर में बड़ा होगा वो एलसीएम में आएगा। तो यहाँ 2 की पावर 6 है तो यहाँ पर कितना 2 की पावर 6, तो मुझे ये पता चल गया 2 की पावर 6 यहाँ से आया है। तो 2 की पावर 6 अगर यहाँ से आया है तो यहाँ पर चाहे मैं 2 की पावर 0 लिखूं, चाहे मैं 2 की पावर 1 लिखूं, चाहे मैं 2 की पावर 2 लिखूं, चाहे मैं 2 की पावर 3 लिखूं, चाहे मैं 2 की पावर 4 लिखूं, चाहे मैं 2 की पावर 5 लिखूं, चाहे मैं 2 की पावर 6 लिखूं, लेकिन 7 नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैंने यहाँ 2 की पावर 7 लिख दिया तो ये 2 की पावर 7 आ जाएगा। बात क्लियर है सभी को?
तो इसका मतलब 2 की पावर कोई भी लिया जा सकता है, इनमें से कुछ भी लिख लो, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि 2 की पावर 6 यहाँ ऑलरेडी मेरे पास है। अब यहाँ आया 3 की पावर 4, तो यहाँ से तो 3 की पावर 3 आ सकता था। तो इसका मतलब मुझे एक बात बिल्कुल श्योर हो गई कि 3 की पावर 4 को नीचे आना ही पड़ेगा, यहीं से उठकर उसको वहां गया होगा। भाई 3 की पावर 4 क्वेश्चन में कहीं अवेलेबल रहा होगा इन दोनों में से कहीं पर, तो ये तो वो एलसीएम में आया है। अब ऊपर तो है नहीं 3 की पावर 4, इस पे तो अपन चेक कर चुके हैं, तो इसका मतलब 3 की पावर 4 कहां पे आया? तो यहाँ पर कितनी वैल्यूज आ गई? 6 और 1, 7 वैल्यूज तो ये रही, मल्टीप्लाई का निशान है बीच में, 3 की पावर 4, ये 1 वैल्यू ये रही। तो इसका मतलब के कितनी वैल्यूज ले सकता है? 7 वैल्यू। के कितनी वैल्यू ले सकता है? 7। नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन पे एक बार फिर समझते हैं बिना किसी क्वेश्चन के आंसर के। जो थोड़ा मोटा कुछ बच्चे को एक आध पॉइंट नहीं समझ में आएगा वो अगले पॉइंट पे आएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन। इसने बोला 12 की पावर 24, 16 की पावर 18, 12 की पावर 24, 16 की पावर 18 और n का एलसीएम 24 की पावर 24। तो आपको बताना है सभी मान। 12 की पावर 24, मेरे साथ साथ एक बार 12 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 24। मुझे बताओ 12 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 4 इंटू 3, 12 हो गया। अब 24 दूनी 48, तो इसको मैंने लिख लिया 2 की पावर 48 इंटू 3 की पावर। बोलो बात क्लियर है सभी को? अब अगर मैं 16 को देखूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर 4 और ऊपर 18 गुना 4, तो ये आ गया 2 की पावर 70 और n की तो वैल्यू हमें निकालनी। 24 है, 24 को फिर से वही 2 की पावर 3, 8 दिया 24, 24 दिया 72, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर 72 इंटू 3 की पावर 24। क्या पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? अब मुझे एक बात बताओ, एलसीएम जो इन जगह से सबसे हाईएस्ट रहा होगा वही आया होगा वहां पर। तो मुझे एक बात समझ में आई, ये 2 की पावर 72 है और 2 की पावर 72 यहाँ भी नहीं, 2 की पावर 72 यहाँ, इसका मतलब ये यहाँ से आया होगा। अगर ये यहाँ से आ गया तो अब ये फ्री एंड होगा मेरे पास कि ये 2 की पावर 0 से लेकर और 2 की पावर 72 तक मैं कुछ भी लिखूं उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरे को एलसीएम में, क्योंकि वो तो 2 की पावर 72 तो यहीं से आ जाएगा। बोलो है ना? अब अगर मैं मल्टीप्लाई, ये साथ में मल्टीप्लाई 3 की पावर 24 आना चाहिए, यहां से 3 की पावर 24 यहां से आ गया। अगर 3 की पावर 24 यहां से आ गया तो इसका मतलब अब यहां से मैं यहां पर 3 की पावर 0 से लेकर 24 तक मैं कितने ही ले लूं कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं सही कह रहा हूं भाई, क्योंकि 24 तो यहां से आ गया तो अब ये कुछ भी आ जाए उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ 25 यहां से था, 25 आता तो फिर वहां 25 होता। अब क्लियर है? आप किसी को लगे कि सर 3 की पावर 24 यहाँ भी है और 3 की पावर 24 रहता रहेगा, हमें क्या फर्क पड़ता है? क्लियर है? अब देखो 72 और 1, 73 संख्या तो ये रही, 24 और 1, 25 संख्या ये रही। 0 से 24 तक 25 होगी ना, 1 से 24 24 और 1 0, 3 की पावर 0, तो 25 दिया 75,
पच्चीस दिया 75, बचा कितना 7, 25 सत्ता 175, 175 और 7 कितना हो जाएगा 180, आंसर आ जाएगा। ओके सर गाली दे रहा है सर, गाली को दे रहा है, गाली मैं नहीं दे रहा, ये पर्ची मेरे पास पड़ी है, पीछे दे दो। हाँ दे दे पर्ची दे दे। पर्ची मेरे को दीजिए भाई, मेरे को दीजिए। ये मोबाइल क्यों उठा रखा? हाँ जी, ये मोबाइल क्यों रख रखा? अरे गाली दे रहा था तो मैं तो मोबाइल की पूछ रहा हूँ, ये क्या कर रहा है उसके बाद में पूछूंगा, ये मोबाइल क्यों रख रखा? नहीं सर, टेबल पे रखा था ऊपर, तो मैंने उठा लिया। क्लास में टेबल पे मोबाइल होना चाहिए कि बैग के अंदर होना चाहिए? और बैग के अंदर ही था, इन्होंने पता नहीं किसको कॉल अभी कॉल किया है, जरा तेरे दम है वहाँ जाना, पता नहीं क्या क्या कमेंट कर रहा है फालतू में। तो सर इससे साइड वालों से पूछ लो, आवाज़ नहीं आ रही तो कोई फ्रेंड से हटा दिया था, 5 किलो में खा लिया किसी में। और x का एलसीएम दे रखा है 1 2 3 7 5, 1 2 3 7 5। एक 125 अगर है तो इसको मैं लिख लिया 5 की पावर 3। 225 अगर है तो 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और x यही है। इसके अब फैक्टर मेंटली तो बनेंगे नहीं भाई, तो पता है क्या करो, अब इसको सोल्व कर दो। सोल्व ऐसे करो, भाग देना शुरू करो, जैसे 5 से भाग दिया तो 5 दूनी 10 बचेगा 2, 5 चौका 20 बचेगा 3, 5 सत्ता 35 और 5 5 25। अगेन 5 से भाग दिया तो 5 चौका 20 बचेगा 4, 5 ने 45 और 5 5 25, 5 ने 45 और 5 ने 45। मैं 3 से काटू तो 3 से काटू तो 5 की पावर 5 की पावर इंटू 3 की पावर इंटू 11 की पावर अब यहां से मुझे एक बात समझ में आई, x की जगह कौन सी वैल्यू हो सकती है। अगर ये 5 की पावर 3 है तो यहाँ 5 की पावर 3 यहाँ से आ गया, तो यहाँ पर 5 की पावर 0 से 3 तक कुछ भी ले लूंगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 5 की पावर 3 वहां से आ गया, बस 3 से बड़ा नहीं ले सकता। क्या सीन क्लियर? अब तक सब क्लियर हो गया सबको? अब मेरे को पता चला 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कहां से आया है? यहाँ से आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास कुल हो गई है 3 की पावर 0 से 2 तक मैं कुछ भी ले लूँ। बात क्लियर है जी यहाँ तक? और 11 यहाँ है क्या? नहीं। यहाँ है क्या? नहीं। यहाँ है, तो इसका मतलब 11 की पावर। तो अब मुझे एक बात समझ में आई, 3 ये 4 वैल्यू तो ये होगी, 3 वैल्यू ये होगी और एक वैल्यू ये होगी। कौन सी वैल्यू है वो? 11 ही है। हमें तो नंबर ऑफ वैल्यू चाहिए, तो 4 इंटू 3 इंटू 1 कितनी वैल्यू आ गई? 12। अब मुझे लगता है तीसरे क्वेश्चन तक आते आते आपको बात समझ में आ गई कि कैसे इस क्वेश्चन को रन करना है।
आओ जी, इससे अगला नंबर पर आ जाओ। 76 पर खुद ट्राई मारो, 76 पर ट्राई मारो खुद। 150, 144 और x, 150, 144 और x का एलसीएम 10,800। तो भैया मेरे 150 को क्या करेंगे, मेंटली सोचो, 25 का 150, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 144 को 16 में 244, 144, तो 2 की पावर 4 और 3, जितनी संख्याओं का ब्रेक कर सकते हैं। अभी आपके मन में आएगा कि सर ये आपने तो जल्दी जल्दी ब्रेक करें, हम कैसे ब्रेक करेंगे? अभी आपने नंबर सिस्टम जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, सम ऑफ फैक्टर निकालना, इवन फैक्टर निकालना, ओड फैक्टर निकालना, तो वहाँ आपका दिमाग चल जाएगा। इतनी सी बात है। अभी मैंने बस उस काम को करने के लिए फटाफट लिख दिया। अब ये है, अब इसको अगर अपन नहीं ब्रेक कर सकते, पता है, मेंटली सोचो, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ और इसको ऐसा लिख लिया, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 25 चौका 100, इसको 27 चौका 108 है, 27 चौका 108 है, तो 27 को मैंने लिख लिया 3 की पावर 3। बात समझ में आई? तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो ये कितना हो गया? 2 की पावर 4 इनटू 3 की पावर 3 इनटू 5 की पावर, अब यहां से 2 की पावर 1 है, ये 4 है, पावर 4 तो यहां से आ गई, तो ये फुल हो गया। 2 की पावर 0 से 4 तक कहीं भी आ गया। 3 की पावर 1 यहाँ, 3 की पावर 2 यहाँ, तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि 3 की पावर 3 कहां से आया हो, यहाँ 3 की पावर 3 इनटू में 5 की पावर 2 यहाँ आ गया, तो 5 की पावर 2 यहाँ आ गया, तो इसका मतलब यहाँ 5 की पावर 0 से 2, तो 4 और 1 वैल्यू ये रही और 3 वैल्यू ये रही, टोटल कितना हो जाएगा? आ गया 76। दिखाओ कार्ड दिए मेरे को, कार्ड 77 नंबर क्वेश्चन पर आओ। एक नंबर है 7, 6 और 7 है, तो इसका मल्टीप्लाई मुझे करना है, तो इसका एलसीएम लेना है, तो 42 आ जाएगा। दो ऐसे नंबर जो आपस में भाग नहीं जा रहे, इनको बोलते हैं को-प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं, यानी आपस में भाग नहीं जा रहे। क्लियर है? तो इनका एलसीएम ना, इनका प्रोडक्ट ही होता है। जैसे एक संख्या ले ली मैंने 9 और एक संख्या ले ली मैंने 11, क्या आपस में भाग जा रहे हैं? नहीं, तो इनका एलसीएम कितना आएगा? तो दो को-प्राइम नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही होता है। सही क्लियर सभी को? लिखो इस बात को, मैं नोट पॉइंट करके लिखवाता हूं। नोट, एलसीएम ऑफ 2 को-प्राइम नंबर्स, एलसीएम ऑफ 2 को-प्राइम नंबर्स, दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है। एलसीएम ऑफ 2 को-प्राइम नंबर्स इज देयर प्रोडक्ट।
अब इसके नीचे की लाइन में लिखो हेंस आंसर इज 945, इसीलिए उत्तर 945 है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट भी 945 दे दिया तो इनका एलसीएम भी 945 ही रहा होगा। बात क्लियर सभी को? 78 नंबर, पैटर्न नंबर 2, एक नौकर को निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा गया। एक नौकर को निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा गया जिसे 3,239 रुपए दिया जा रहा है। वह कुछ दिनों तक अनुपस्थित रहा और उसे केवल 2,923 रुपए दिए गए। उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी की मैक्सिमम डेली वेजेज क्या हो सकता है? मैं मुझे एक बात बताओ क्वेश्चन समझने के लिए, एक आदमी को अपने काम पे लगा लिया और रोज के ना उसको 20 रुपए दे रहे हैं अपन, और अपन ने ना उससे 21 दिन अपन ने उससे काम करवाया, तो 420 रुपए में अपना उसका बात फिक्स हो गई कि रोज के 20 रुपए है उसके और 21 दिनों में उसका काम खत्म होना था। क्लियर? या और आसान संख्या ले लेते हैं 30 दिन। 30 दिन में उसका काम खत्म होना था, मतलब उसको जब काम खत्म होता तो उसको कितने रुपए मिलते? 600। उसने 20-20 रुपए करके 21 दिन तक काम किया तो उसको रुपए मिले 420, काम हो गया खत्म। अब दैनिक मजदूरी कितनी है? वो absent रहा कुछ दिन, इसलिए तो उसको पैसा कम मिला। अब इसी क्वेश्चन को मैंने क्या बोला, एक वर्कर को 600 रुपए मिल रहे थे लेकिन वो कुछ दिन absent रहा इसलिए उसको 420 रुपया मिला। उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी, मैक्सिमम डेली वेजेज, जब भी आपसे पूछे मैक्सिमम डेली वेजेज तो आपने क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल देना है। इन 600 वाले, ये 420 है, 420 से दिया तो 420 आ गए, ये 18 और ये 420 जाए, 18 दूनी 36, तो ये कितना बच गया? 7। ये कितना बढ़ गया? 60 दिया 180। यानी उस इंसान की मैक्सिमम वेजेज 60 रुपए हो सकती थी इस नंबर के साथ, क्योंकि हमने कॉमन नंबर ले लिए ना, 0 0 0, मैं मतलब कॉमन नंबर। अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेता तो फिर वो वही आता जो एचसीएफ। मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम पूछा तो हमेशा एचसीएफ निकालना। अगर यहाँ पर कॉमन संख्याएं नहीं आएंगी, जैसे यहाँ भी 3 कॉमन निकल गया, यहाँ भी 3 कॉमन निकल गया, बात समझ में आई? अगर मैं यहाँ 17 दिन ले लेता, 17 दिन ले लेता तो देखो वो तो दिन ऐसे ही लेगा, 340 हो गए। अब अगर मैं 600 और 340 को मैं सोल्व करूंगा, देखो इन दोनों में 3 कॉमन निकल गया था इसलिए वो इस कॉमन इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। आपको याद है अभी मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था, जैसे मैंने संख्या ली थी 4a और मैंने संख्या ली थी 4b और मैंने लिया था 4a + b = 36 और 4 से अगर मैंने काटा तो कितना आया? 9। तो इसका मतलब 1 और 8, 2 और 7, 3 और 6, 4 और 5, 3 6 को कर दिया मैंने। याद आया? वो 3 6 क्यों किया था? वही तो गुणा हो रहा था। यहाँ जो मैंने दोनों में 3 कॉमन ले रखा था ना, वो गुणा हो गया 60 बढ़ा गया ना पापा। बात समझ में आई? अगर मैं ऐसी संख्या लूंगा, 340 मैंने ले लिया, अगर मैंने 340 से किया तो ये 340 आया, ये आया 0, ये आया 6, ये आया 260 और ये कितना आ जाएगा? 340। अब यहाँ से 260 आ गया तो 40 40 80, ये कितना आ गया? 260, 80 दिया 240, कितना आ जाएगा? 20, ये कितना है? 80, 20 चौका 80, वही आएगा जो एचसीएफ है। और तो यहाँ भी कॉमन हो जाता था तो इसलिए वो संख्या ऐसी सेट करके लाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो जब कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे अधिकतम दैनिक मजदूरी, इस लैंग्वेज को पहचानना है कि ऐसी लैंग्वेज आती है हमें एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखेगा वहां के एचसीएफ निकालो, अगर लिखेगा तो फिर वो उत्तर ही लिख देगा इसका क्या आंसर इसका ही करना है। बात समझ में आई? लैंग्वेज को समझने के आदमी को इतना मिलना था।
लेकिन उसको मिला इतना, फाइंड मैक्सिमम वेजेस, तुरंत पहचान जाना कि अच्छा ऐसा लैंग्वेज तो हमने एचसीएफ से भी ली, 2 बार नजरों के सामने से जाएगी, याद हो जाएगा। अब आपको तरीका सीख लिया एचसीएफ निकालने का, तो जो क्वेश्चन में संख्याएं हैं उनका एचसीएफ कैलकुलेट करो, जो क्वेश्चन में संख्याएं हैं उनका एचसीएफ कैलकुलेट करो कितना है। अगर दो कुछ संख्याओं के आपस में डिफरेंस निकालने में तो कोई भी संख्या बोलती है, वो तो 3 संख्याएं दी हो ना तो